जय सिया राम, राधे राधे। हनुमान जी ने भगवान सूर्यदेव को बनाया था गुरु करने हनुमान जी ने भगवान सूर्यदेव को बनाया था गुरुदेव, करने पड़े थे जतन, तब बने 9 निधियों के दाता। हनुमान जी ने भी सूर्यदेव को गुरु बनाया था और सभी वेदों का ज्ञान हासिल किया था। आज नए साल का आगमन भी सूर्य उदय के साथ हो रहा है। ऐसे में सूर्य की उपासना और उन्हें प्रसन्न कर मनचाहा वरदान पा सकते हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार सूर्य में बहुत ऊर्जा होती है। जो लोग रोज सूर्य की पूजा करते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं और उनका ज्ञान बढ़ता है। सूर्य एकमात्र प्रत्यक्ष दिखने वाली देवता है। हिंदू धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि हनुमान जी ने भी सूर्यदेव को गुरु बनाया था और सभी वेदों का ज्ञान हासिल किया था। आज नए साल का आगमन भी सूर्य उदय के साथ हो रहा है। रविवार का दिन भगवान भास्कर यानी सूर्यदेव का है। ऐसे में सूर्य की उपासना लगभग लाभकारी माना गया है। सूर्यदेव से गुरु बनने की प्रार्थना की हनुमान जी ने। एक कथा के अनुसार कहा गया है कि हनुमान जी जब बाल्यावस्था से थोड़े बड़े हुए तो उनके माता पिता यानी अंजनी और केसरी ने उन्हें सूर्यदेव के पास भेजा ताकि वे सभी वेदों का ज्ञान हासिल कर सके। अपने माता पिता की बात मानकर हनुमान जी ने सूर्यदेव के पास पहुंच गए और उन्होंने सूर्य से गुरु बनने की प्रार्थना की। और सूर्यदेव ने सोचा कि यह बालक इतना बलशाली है कि कुछ समय पूर्व मुझे ही निगल गया था, कहीं इसे शिष्य बना लिया तो पता नहीं क्या क्या उत्पात मचाएगा। सूर्यदेव हनुमान जी की बात सुनी और कहा कि मैं एक पल भी कहीं ठहरता नहीं हूँ। मेरा रथ लगातार चलता रहता है और मैं रथ में उतर नहीं सकता। ऐसे में मैं तुम्हें क्या ज्ञान कैसे दे सकता हूँ। हनुमान जी बोले कि आप न रुके ही मुझे शिक्षा दे सकते हैं, मैं आपके साथ साथ चलते चलते ज्ञान हासिल कर लूँगा। सूर्यदेव ने हनुमान जी की बात मान ली और इसके बाद सूर्यदेव ने हनुमान जी को सभी वेदों का ज्ञान दिया और शास्त्रों के रहस्य बताए। हनुमान जी भी शांति के साथ सारी बातें समझी। जब हनुमान जी सूर्यदेव के शिष्य बने तब हनुमान जी ने अपने स्वरूप को विराट किया और उसके बाद जिस वेग में भगवान सूर्य अपने रथ पर चले रहे थे उसी वेग से सूर्य की समांतर हनुमान जी उड़ने लगे और सूर्यदेव ने उन्हें एक एक करके सभी विद्या देना प्रारंभ किया। हनुमान जी की शिक्षा में आया था व्यवधान। पराशर संहिता के अनुसार सूर्य को हनुमान जी को 9 प्रकार की विद्या प्रदान करनी थी, परंतु इन 9 विद्याओं में से 5 विद्याएं हनुमान जी को दी पर 4 विद्याएं ऐसी थी जो केवल विवाहित को ही प्रदान की जाती थी और सूर्यदेव ने हनुमान जी को आगे की विद्या के लिए विवाह करने को कहा। हनुमान जी की बढ़ गई थी मुश्किल। हनुमान जी बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्णय ले चुके थे और अब विवाह तो वो कर नहीं सकते, लेकिन यदि विवाह नहीं कर सकते तो आगे की विद्या उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती थी। हनुमान जी निराश हो गए और सोच में पड़ गए कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। हनुमान जी ने सोचा कि गुरु में से बड़ा मार्गदर्शक इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि अपने गुरुदेव से ही समाधान लिया जाए। ऐसा विचार कर हनुमान जी सूर्य के पास गए और अपनी समस्या बताई। सूर्यदेव ने कहा कि समस्या तो गंभीर है, एक तरफ विवाह के बिना तुम्हें विद्या प्राप्त नहीं होगी तो दूसरी तरफ तुमने ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत क्या लिया है। सूर्यदेव ने एक युक्ति सुझाई कि हनुमान तुम एक काम करो और किसी कन्या से विवाह कर लो, पर गृहस्थी मत बसाना, तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा और तुम विद्या भी प्राप्त कर लेना। हनुमान जी का विवाह के लिए कन्या की तलाश। हनुमान जी अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार कन्या के खोज में निकल गए और लेकिन जैसे ही वे अपना यह प्रस्ताव रखते कि वह आपसे विवाह करेंगे पर गृहस्थी नहीं बसाएंगे तो कन्या या उसके माता पिता विवाह से साफ इनकार कर देते थे। कन्या की तलाश में हनुमान जी का बहुत बड़ा समय नष्ट हो गया। अंत में वे अपने गुरु के पास पुनः इस पर समस्या के समाधान के लिए पहुंचे। हनुमान जी को
सुवर्चला से विवाह प्रस्ताव। हनुमान जी की विद्या प्राप्ति की प्रति निष्ठा को देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी परम तपस्या पुत्री सुवर्चला से सारा वृत्तांत बताया और विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। सुवर्चला ने जब यह जाना कि विवाह प्रांत गृहस्थी नहीं बसानी है तो वो भी विवाह के लिए तैयार हो गई, क्योंकि सुवर्चला स्वयं बड़ी तपस्विनी थी, अतः उन्हें भी उनकी तपस्या से कोई क्षोभ ना दिखा और वे विवाह को मान गई। हनुमान जी का विवाह। फिर हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह कराया गया और विवाह होते ही हनुमान जी अपने आगे की विद्या प्राप्ति में लग गए और सुवर्चला अपनी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार हनुमान जी का विवाह तो हुआ पर वे ब्रह्मचारी ही रहे। हनुमान जी की गुरु दक्षिणा। आगे हनुमान जी ने सूर्यदेव से सारी विद्या को ग्रहण कर विद्या प्राप्त के बाद हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्य नारायण से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। गुरुदेव ने हनुमान जी की शिष्टता से प्रसन्न होकर गुरु दक्षिणा से मैं कुछ भी ना लेने की बात कही, परंतु हनुमान जी ने पुनः आग्रह किया। तब सूर्यदेव को अपने संकटग्रस्त पुत्र सुग्रीव की याद आ गई और हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा स्वरूप सुग्रीव की रक्षा और उसकी सहायता करने के लिए बात कही। हनुमान जी ने सूर्यदेव की बात मान सुग्रीव की सहायता करने चले गए। हनुमान जी कहलाए अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। इस प्रकार हनुमान जी ने अत्यंत कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी विद्याओं को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से प्राप्त किया। हनुमान जी सर्वसमर्थ है, उनमें कोई भी विद्या अलग नहीं है, वे सभी विद्याएं के दाता हैं। हनुमान जी बल बुद्धि विद्या के दाता हैं। बहुत ही कम समय में सारी प्रकार की विद्याओं को ग्रहण कर लिया था। बुद्धिहीन तनु जाने के सुमीरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरेउ कलेश विकार। बुद्धिहीन तनि जानी के सुमीरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरेउ कलेश विकार। जय सिया राम। तो ये थी हनुमान जी की, कैसे हनुमान जी ने सूर्यदेव को गुरु बनाया और शिक्षा ग्रहण की, विद्या सीखी गुरुदेव से अपने। जय सिया राम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।